हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कोऑर्डिनेशन यूनिट ऑब्सेशन यौगिक का आज अपन वीडियो लेक्चर 5 बनाने जा रहे हैं। और बेटा वो वीडियो लेक्चर जो है वो ऑब्सेसिव यौगिकों के आईपीएससी नामकरण से कोरिलेटेड है। तो देखिए बालकों, आईयूपीएससी जो टर्म है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आईयूपैक भी प्रोनाउंस किया जाता है। अब कई बच्चे सोचते हैं कि आईपीएससी नामकरण जो है वो ऑर्गेनिक में ही होता है, तो ऐसा नहीं है बेटा। आईपीएससी नामकरण जो है वो इनऑर्गेनिक में भी होता है। और बेटा ये जो ऑब्सेसिव यौगिक होते हैं वो किस तरह के यौगिक होते हैं? कार्बनिक यौगिक ही होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। तो बेटा आईपीएससी नामकरण को पढ़ना है तो इम्पोर्टेंट है कि अपन को यहाँ पे नामकरण के लिए रूल्स, नियम को जानना पड़ेगा। देखो बहुत सरल है बेटा, यदि आप सिस्टमेटिक समझने की कोशिश करोगे और रटोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसका सीधा सा सिस्टम है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, आईपीएससी नोमेनक्लेचर के रूल्स को पढ़ लो। ठीक है, रूल्स को पढ़िए और रूल्स को घोटना नहीं है। रूल्स को आप पढ़ के बैठ गए और उन रूल्स को अपन यदि यूटिलाइज नहीं कर रहे, उनको उपयोग में नहीं ले रहे तो बेटा इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब रूल्स पढ़िए और पढ़ने के जस्ट बाद उनको अप्लाई कीजिए, और जब उनको अप्लाई करोगे तो रूल्स भी याद हो जाएंगे और अपना कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा। तो रूल्स में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के ऊपर अपन वर्क करना चाहेंगे यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखिए ऑब्सेसिव यौगिक जिन्हें संकुल यौगिक भी बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, उसका सारा बेसिक पहले सारा आ जाना चाहिए। जब सारा बेसिक हमें आ चुका होगा तो हम बेटा कर पाएंगे क्या, नामकरण। यदि बेसिक नहीं आता होगा तो कभी नोमेनक्लेचर हमें समझ में आएगा ही नहीं। आपको तो सर बेसिक का मतलब क्या है, बेसिक में सारी इंपॉर्टेंट चीजें आ गई, सारी टर्म्स आ गई। जैसे सीएमए क्या है, लिगेंड क्या है, ऑब्सेशन संख्या क्या है, लिगेंडों के नाम क्या क्या है, तो बेटा वो सारा बेसिक है। और बेस यदि हमारा क्लियर होगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेसिक के बेस पर ही हम इन रूल्स को जान के और फिर एग्जांपल्स पाएंगे तो शायद हम इस टॉपिक पर कमांड क्रिएट कर पाएंगे। और ये तय मान लीजिए बेटा, यहां से बोर्ड एग्जाम में, किसमें बेटा, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आता है यहां से नामकरण में से। और छोटा सा यहाँ का यदि कॉन्सेप्ट भी यदि अपन कहें तो इस तरीका का है कि देखिए बेटा, यहाँ पे अपन ऐसा कह सकते हैं कि कोई संरचना सूत्र है, तो संरचना सूत्र से हम उसका क्या लिख सकते हैं, आईयूपीएससी नाम, है ना। और बेटा आईपीएससी नाम से जस्ट उसका क्या निकाल सकते हैं, संरचना सूत्र। इस कॉन्सेप्ट पे ही हमें यहाँ पे वर्क करना होगा। शुरुआती दौर में अपन संरचना सूत्र होगा, उससे अपन क्या लिखेंगे, आईपीएससी नाम। और जब आईपीएससी नाम हमें क्लियरफाई करना है कि ये हमारा आईपीएससी नाम सही है या गलत है, तो अपने उत्तर की जांच खुद करने के लिए आप एक कार्य और कर लीजिए, उस आईपीएससी नाम से उसका क्या निकाल लो, संरचना सूत्र। यदि वो निकल आता है सेम, तो आई थिंक अपना जो आईपीएससी नाम है वो समान है ना। यस सर, अपन रूल्स पे वर्क करना चाहेंगे। देखो रूल्स को घोटना तो ही नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ आप लोगों को। तो बेटा रूल्स में सबसे पहला रूल अपन देखते हैं, बहुत सिंपल सा, कोई रटना नहीं है, कि ऑब्सेसिव यौगिकों के नामकरण के दौरान क्या करना होता है बेटा, धनायन का नाम, धनायन का नाम, इसका मतलब सबसे पहले लिखा जाता है किसका नाम, धनायन का नाम। और उसके पश्चात लिखा जाता है किसका नाम, ऋणायन का नाम। तो हो सकता है आपको ये बहुत अलग चीज लग रही हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बालकों, ये तो बहुत छोटी सी बात है। इनऑर्गेनिक में हमेशा होता ही एक छोटा सा, आप साधारण लवण भी ले लीजिए, जैसे ये NaCl है, तो NaCl का नाम क्या लिखते हैं बेटा अपन, सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब पहले किसका नाम लिखते हैं, धनायन का। ये धनायन ही तो है ना, और ये कौन है, ऋणायन।
तो वही कॉन्सेप्ट है बेटा कि पहले किसका नाम लिखेंगे, धनायन का, और उसके पश्चात किसका नाम लिखेंगे, ऋणायन का। अब रही बात धनायन की, तो धनायन सरल भी हो सकता है और जटिल भी हो सकता है। आपको सिर्फ सरल का पता कैसे लगेगा, समुद्रमंडल से बाहर पहले लिख रहा है तो वो कैसा है, सरल। रही बात इसकी ऋणायन की, तो ऋणायन सरल भी हो सकता है और ऋणायन बेटा संकुल भी या जटिल रूप में भी हो सकता है। आपको सर सरल ऋणायन का पता कैसे लगेगा, भाई समन्वय मंडल में होने वाले का तो हम पता लगा लेते हैं वो संकुल है। तो यदि समन्वय मंडल के बाहर बाद में कोई स्पीशीज लिख रही है तो वो कौन होगा, सरल ऋणायन। तो बेटा यहाँ पे यदि कहें तो लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि धनायन भी सरल हो ऋणायन भी सरल हो, फिर तो वो क्या हो गया बेटा, साधारण लवण हो गया। इसका मतलब फिर तो वो कॉम्प्लेक्स हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे ऐसा जरूर हो सकता है कि धनायन भी कैसा हो, संकुल हो, और ऋणायन भी कैसा हो, संकुल हो। तो वो सारी वैरायटी कैटेगरी आपके सामने आ जाएंगी। तो एक छोटा सा नियम है कि पहले आप धनायन का नाम लिखें और धनायन के नाम लिखने के बाद बेटा आप किसका नाम लिखें, ऋणायन का नाम। चलिए नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, दूसरा एक नियम है सिंपल सा, वो सरल के लिए, चाहे वो सरल धनायन हो, सरल के लिए है वो बेटा, तो सरल की कंडीशन दो रूपों में हो सकती है, सरल वो धनायन भी हो सकता है और सरल वो क्या भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है। तो वो सिंपल सा एक रूल है आईपीसी ने बना रखा है कि कॉम्प्लेक्स में सरल धनायन अथवा सरल ऋणायन का नाम लिखते समय, क्या लिखते समय बेटा, नाम लिखते समय उनकी परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है। इस बात को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, K4 FeCN का होल 6, ये कोई कॉम्प्लेक्स है। अब बेटा दिमाग लगाओ, इसमें सरल कौन है, सरल कौन है यहाँ, धनायन। इसका ये वाला पार्ट सरल धनायन ही तो है। अब यहाँ सरल धनायन में देखें तो पोटेशियम परमाणु की संख्या कितनी है, 4 है। तो कभी भी यहाँ टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखा जाएगा, केवल क्या लिखा जाएगा, पोटेशियम लिखा जाएगा। इसी को नहीं रटना है। एग्जाम्पल और भी कोई हो सकता है, जैसे मैंने कह दिया PtNS3 का होल 4 Cl2 और ये क्या बेटा, Br2। सोचना यहाँ पे यदि अपन कहें तो सरल कौन है, ऋणायन, बाद में लिख रहे हैं ना। अब इस सरल ऋणायन को क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड की संख्या तो कितनी हो रही है, 2 हो रही है यहाँ पे कहें तो बेटा यहाँ डाई नहीं लगाएंगे, केवल क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड ही लिखेंगे। इसका मतलब उनकी परमाणु की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात थी। उसके बाद तीसरे नियम पर या तीसरे स्टेप पे अपन चले तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है समन्वय मंडल। समन्वय मंडल ही तो कॉम्प्लेक्स है बेटा। तो समन्वय मंडल का नामकरण, इसमें समन्वय मंडल का नामकरण कैसे किया जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, समन्वय मंडल तो होगा ही ना। तो समन्वय मंडल का नामकरण का क्या रूल है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से इसे किया जाएगा। सबसे पहले जो है बेटा वो लिगेंड का नाम, इसका नाम लिखेंगे बालको, लिगेंड का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। लिगेंड का नाम लिखने के बाद बेटा फिर सीएमए का नाम लिखेंगे और सीएमए का नाम लिखने के पश्चात ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, ऑक्सीकरण संख्या किसकी होगी, वो सीएमए की, और उसको लिखा जाएगा रोमन संख्या में। किसमें बेटा, रोमन संख्या में। तो वैसे भी आप जानते हो बेटा समन्वय मंडल जो आपका वर्गाकार कोष्ठक होता है, इसमें होता कौन है, लिगेंड होते हैं और सीएमए होता है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, लिगेंड का नाम लिखा जाएगा और सीएमए का नाम लिखेंगे और सीएमए के नाम के पास छोटे कोष्ठक में, इसमें छोटे कोष्ठक में उस सीएमए की क्या लिखी जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या। अब बेटा बात करें तो देखो ये यहाँ मेजर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गए। अब इससे रिलेटेड कंडीशनल नियम के सारे निकल के आ सकते हैं, सोचना उनको वैसे ही अपन डिस्कस कर सकते हैं।
भाई जैसे लिगेंड है तो लिगेंड के नामकरण से रिलेटेड कुछ रूल्स बन सकते हैं कि समान लिगेंड हो और एक से अधिक समान लिगेंड हो। जैसे कि मैं कह दूं कि जैसे अपन ने कहा कि हाँ लिगेंड कितने 6, तो एक से अधिक समान हो गए, कितने हो गए 6। तो एक से अधिक समान यदि लिगेंड होंगे तो उनके नाम से पहले, यदि 2 समान है तो क्या लग जाएगा, डाई लग जाएगा, 3 समान है ट्राई लग जाएगा, 4 टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सो ऑन, इस तरीके से। तो बेटा लिगेंड के नाम के लिए कंडीशन तो ये होगी कि समान लिगेंड एक से अधिक है तो उनके नाम से पहले हमें ये लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक कंडीशनल केस लिगेंड के नाम से रिलेटेड ये है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, कि यदि खुद लिगेंड के नाम में ही, लिगेंड के नाम में ही क्या आ रहा हो बेटा, डाई आ रहा हो, ट्राई आ रहा हो, टेट्रा आ रहा हो, लिगेंड के नाम में हो ऐसा, तो ऐसी कंडीशन में अतिरिक्त जो पूर्ण लग्न है डाई, ट्राई, टेट्रा, उनको नहीं लगाया जाता, क्योंकि उससे नए लिगेंड के नाम का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो उस भ्रम से बचने के लिए अब 2 समान के लिए, 2 समान के लिए क्या लगाते हैं बेटा, बिस, क्या लगाया जाता है, बिस। 3 समान के लिए क्या लगाते हैं, ट्रिस। 4 समान के लिए टेट्राकिस। 5 समान के लिए पेंटाकिस। वो एक कंडीशनल केस हुआ, जैसे उसके ऊपर अपन थोड़ा सा वर्क करें। एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि ये EN का हॉल्टोएस है, किसी कॉम्प्लेक्स में एथिलीन डाइएमीन लिगेंड है, और एथिलीन डाइएमीन जो लिगेंड है बेटा उनकी संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है ना। अब कोई बच्चा तो ये लिखना चाहेगा डाई एथिलीन डाइएमीन, तो यहाँ डाई एथिलीन डाइएमीन लिखना, डाई एथिलीन डाइएमीन लिखना तो क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। और यदि हम लिखें बिस, छोटे कोष्ठक में उसका नाम लिखें एथिलीन डाइएमीन, तो ये करेक्ट होगा। बिस लगा के लिखना, बिस लगा के लिखना क्यों करेक्ट होगा बेटा, क्योंकि आपको पता है इसके खुद के नाम में ही क्या आ रहा है, डाई आ रहा है ना, एथिलीन डाइएमीन, और आपने 2 समान के लिए डाई और लगा दिया, तो इसका क्या नाम हो गया, डाई एथिलीन डाइएमीन। और इससे तो ये हमारे दिमाग में एक भ्रम, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि ये कोई नया लिगेंड आ गया क्या, जबकि लिगेंड तो वही है, कौन, एथिलीन डाइएमीन। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेटा लिगेंड के नाम से रिलेटेड अपन ने कुछ कंडीशनल्स नियम देखे थे, और उसमें एक नियम और है बेटा कि यदि एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो तो उनको बेटा अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। अल्फाबेटिकली लिखा जाने का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के नियम अनुसार, जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आ रहा होगा उसको पहले लिख देंगे, और जो अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में आ रहा होगा उसको बाद में लिख देंगे। इसका मतलब अल्फाबेटिकली लिखा जाता है जब एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो। जब समान ही प्रकार के हो तो कोई अल्फाबेटिकली रूल लगाने की आवश्यकता होती नहीं है ना। अब बेटा थोड़ा सा ये तो अपना लिगेंड से रिलेटेड वर्क हो गया सौरमंडल का। अब जो अपन बात करना चाहेंगे बाल को, वो किससे रिलेटेड करना चाहेंगे, CMA। CMA का नाम, CMA सेंट्रल मेटल एटम, पहचान तो अपन लेते ही, केंद्रीय धातु परमाणु। तो CMA से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, यहाँ पे देख लिए रूल्स के। CMA से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसा कहते हैं कि यदि जो आपका CMA है वो संकुल या समन्वय मंडल की कंडीशन में किस तरीके से हो, यदि वो CMA संकुल में समन्वय मंडल उसका उदासीन या फिर धनावेशित समन्वय मंडल में हो CMA, तो ऐसी कंडीशन में उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब ये है बेटा कि उस CMA का जो नाम है ना, उस CMA का नाम जो आवर्त सारणी में प्रचलित है, आवर्त सारणी में जो उसका नाम होता है वही नाम लिखा जाएगा, है ना। जैसे मैं कहूं कि Fe है, तो Fe का आवर्त सारणी में नाम क्या होता है, आयरन। तो यदि वो CMA के रूप में है Fe और वो उदासीन या धनावेशित समन्वय मंडल का हिस्सा है, तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए आयरन ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। और यदि बेटा वो CMA उस संकुल में या उस समन्वय मंडल के अंतर्गत यदि हम कहें तो ऋणावेशित समन्वय मंडल में हो, ऋणावेशित में हो, किसमें हो बेटा, ऋणावेशित में, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा,
जो सीएमए का नाम होगा उस सीएमए के नाम के अंत में एट आता है ये, और जिससे उसके नाम की उत्पत्ति होती है, कोई लैटिन वर्ड हो सकता है, उसके बेस पे एट लगा होता है। तो इसमें यदि कुछ देखें अपन, जैसे एपी है, तो एपी के लिए जो आता है बेटा वो फेरेट आता है। क्या आता है? फेरेट। सीयू के लिए जो आता है वो क्या आता है? क्यूपरेट आता है। क्या आता है बेटा? क्यूपरेट। जिंक के लिए जो है वो क्या आता है? जिंकेट। जिंकेट आता है। एल है तो एल के लिए क्या आएगा? एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट। बोरोन है तो उसके लिए क्या आ जाएगा? बोरेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? बोरेट आ जाएगा। एयू है तो ऑरेट आ जाएगा। एजी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एजी है तो उसके लिए अर्जेंटेट। अर्जेंटेट को प्रयोग किया जाता है। तो ये बेटा कॉन्सेप्चुअल सब अपन ने नियम पढ़े। एक बार मैं थोड़ा सा क्विकली इसको रिवाइज करना चाहूंगा, आप लोग समझने की कोशिश करना। भाई नामकरण के लिए क्या करना है? सबसे पहले धनायन का नाम, और धनायन के नाम के बाद ऋणायन का नाम। अब इसमें एक रूल है कि सरल धनायन या सरल ऋणायन हो तो उसके परमाणु की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता। इसको अपन ने समझ में आ गया होगा आप लोगों को ही। अब बेटा तीसरे पर मैंने बात की थी समन्वय मंडल का नामकरण, सबसे इंपॉर्टेंट है सर। किसका नामकरण? समन्वय मंडल, यही बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ लिगेंड का नाम, ठीक है ना, उसके बाद सीएमए का नाम। लिगेंड के नाम में कंडीशनल्स जो भी रूल्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे, सीएमए के नाम में जो भी कंडीशनल रूल्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। और लास्ट में क्या करना होगा? जो सीएमए है वो सीएमए की ऑक्सीकरण संख्या, और उसको किस में लिखना पड़ेगा बेटा? रोमन संख्या में। लेकिन मेरा मानना है कि जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स का आईपीसी नोमेनक्लेचर करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप इस कार्य को कीजिए। इसका मतलब उसकी क्या निकाल लीजिए? ऑक्सीकरण संख्या, जिससे जो अपन आईपीसी नाम लिखेंगे तो अपन को दिक्कत ही नहीं आएगी। तुरंत अपन जैसे +2 आई तो रोमन में क्या लिख देंगे? सेकंड लिख देंगे। हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आईपीसी नामकरण उपसेचक यौगिकों का उसके रूल्स अपन ने जान लिए। अब बेटा नियम जानने के बाद इन नियमों को अपन को यूटिलाइज करना है, उपयोग में लेना है बल को। तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि अपन एग्जाम्पल्स लेके आए और एग्जाम्पल्स को करें। एग्जाम्पल्स को करने से सारे रूल्स अपने क्लियरफाई होंगे, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। जैसे बेटा अपन आईपीसी नामकरण में सबसे पहले एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया कॉम्प्लेक्स का, और वो है बेटा K4। अपने जाना पहचाना एग्जाम्पल है K4 FeCN का होल 6। ये जो एग्जाम्पल है इसका अपन को क्या लिखना है बेटा? आईपीसी नाम लिखना है। बिल्कुल पैसेंस रखें आप लोग और सिस्टमेटिक चलें। सारे सिस्टमेटिक रूल्स अपन को पता है। पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स है, सबको नजर आ रहा है, समन्वय मंडल दिख रहा है। सीएमए कौन है? ये जजमेंट हो गया। लिगेंड कौन है? ये जजमेंट हो गया। सरल धनायन कौन है? ये जजमेंट हो गया। अब पहले इसको अपन धनायन ऋणायन में तोड़ दें अपनी हिंट के लिए। अपनी हिंट के लिए कैसे? जैसे ये वाला जो पार्ट है, ऑब्वियसली इस पार्ट पे मैंने क्या लगा दिया? पॉजिटिव। इसका मतलब ये धनायन है। अब ये धनायन कैसा है? सरल है। क्यों है सरल? क्योंकि समन्वय मंडल के बाहर पहले लिखा हुआ है ना। तो बेटा ये फिर समन्वय मंडल वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये पार्ट किस तरह का होगा बताओ? ऋणावेश। तो ये जब दिमाग में अपने फिटिंग हो जाएगा तो अपन से कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। ठीक है सर। अब इसका अपन को आईपीसी नामकरण लिखना है, तो मेरा मानना है आईपीसी नामकरण तो अपन लिख देंगे, लेकिन आपको पता है ये सीएमए है। कौन है ये? सीएमए। तो इस सीएमए की ऑक्सीकरण संख्या अपन पहले ही निकाल लेते हैं। हर कॉम्प्लेक्स का जब भी आप नामकरण करो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें सीएमए की क्या निकाल लो? ऑक्सीकरण संख्या, जिससे जब लास्ट में अपन नामकरण करें तो ऐसा नहीं हो कि पूरा नाम लिख ले और फिर जैसे ऑक्सीकरण संख्या की बारी आएगी वो तो पता ही नहीं, ऐसा मतलब फिर से क्या निकालें? ऑक्सीकरण संख्या। तो पहले से उसके लिए अपन तैयार हो। तो ऑक्सीकरण संख्या बेटा आप लोगों को सबको पता है, 11वीं क्लास से आप लोग इस बात को पढ़ रहे हो। किसकी निकालनी है? Fa की निकालनी है।
तो चलते चलो यहाँ से। कंप्लीट तो एक ऐसा है, न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल है तो इसका मतलब इनका बीजगणितीय योग तो क्या आएगा, शून्य आएगा। तो बेटा क्या किया मैंने, 4 गुना प्लस 1 क्यों किया होगा पता लग रहा होगा। पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, +1, संख्या कितनी है 4, तो 4 गुना +1 +4 हो गया। प्लस आगे बढ़े Fe x मान लिया क्योंकि इसकी तो अपन को निकालनी है ना, ये तो Cm है। प्लस अब देखो आवेश का फायदा उठाएंगे, लिगेंड बढ़ गया चुके। Cn पे क्या चार्ज होता है -1, तो बेटा 6 गुना -1 बराबर क्या बेटा 0। अब इसको सोल्व कर लें, ये +4 हो गया, ये +6, ये -6 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा, -6 उधर गया था प्लस का 6, +4 उधर गया तो -4। तो बेटा आप लोगों को सबको पता लग रहा है क्या आ गया, +2 आ गया। क्या आ गया मान लो +2। अब दिमाग लगाने वाली बात है, इसको अपन डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली हिट करना भी आना चाहिए। कैसे, इसको चेक करना है मैंने Fe पे निकालनी है अपन को ऑक्सीजन संख्या। देखना ये प्लस का चार्ज, प्लस का कितना हो गया 4 हो गया, एक पोटेशियम पे कितना है +1, 4 किरण +4। ये बेटा Cn पे क्या है एक पर -1, तो माइनस का 6, इसका -6 ये +4। अब ये न्यूट्रल कब हो सकता है, कोई न्यूट्रल कब होगा, जब जितना धनावेश की मात्रा होगी उतनी ऋणावेश की मात्रा होगी। इसका मतलब ये -6 तो ये +6 होना चाहिए, तो +6 कैसे हो सकता है, ये +4 तो इसमें क्या रहा होगा +2। तो डायरेक्टली भी हम आंसर निकाल सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि अपन ने जो ये इक्वेशन बना के जो निकाला है वो अपना सही है या गलत है। अब बेटा बात करते हैं इसका, अपन को नामकरण करना है आईपीएस, तो आपको धनायन ऋणायन का पता लग ही रहा है। तो धनायन कैसा है, सरल कौन है, पोटेशियम। परमाणु की संख्या का उल्लेख तो करोगे ही नहीं, तो बहुत सिंपल सा हुआ। देखो सबसे पहले तोड़ के लिख लेते हैं, हर चीज को बिल्कुल 0 से चलते हैं, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फास्ट चलेंगे। पोटेशियम परमाणु की संख्या लिखनी ही नहीं, रेडियंस किसका हिसाब हो गया, धनायन का, चलो प्लस लगा, ठीक है। अब बेटा ये कौन आ गया, ऋणायन। ऋणायन किसके रूप में, समन्वय मंडल। समय मंडल का नामकरण का अभी नियम अपन पढ़ गए हैं। पहले किसका नाम लिखो, लिगेंड का, फिर किसका नाम लिखो, Cma का, और फिर उसके पास रोमन संख्या में उसकी ऑक्सीकरण संख्या। अब दिमाग लगाइए, सममंडल का नाम लिख रहे हैं अपन जो ऋणायन के रूप में, ठीक है ना। बताओ लिगेंड कौन है, साइनो, नाम बोलना पड़ेगा सर। Cn जो लिगेंड है -1, इसको बोलते हैं साइनो। तो साइनो की संख्या कितनी है, 6 समान से पहले क्या लगेगा, हेक्सा। इट मींस क्या बोलेंगे अपन, हेक्सा क्या बेटा, साइनो। ये लिगेंड का हिसाब किताब हो गया, और कोई लिगेंड है ही नहीं, ठीक है ना। चलो हेक्सा साइनो लिख दिया, प्लस Cma कौन है, Fe। अब Fe के नाम के 2 ऑप्शंस होंगे, हमेशा 2 ऑप्शंस मन में बोल लिया करो, या तो आएगा फेरेट या फिर आएगा आयरन, या तो फेरेट आएगा या फिर कौन आएगा, आयरन आएगा। अब बेटा फेरेट 8 कब लगता है, जब वो ऋणायन के रूप में हो, तो ऑब्वियसली ऋणायन के रूप में ही। और यदि ये धनायन या उदासीन रूप में होता तो ऐसी कंडीशन में आयरन आता। तो बताओ क्या आना चाहिए, Cma का नाम, आयरन आना चाहिए, फेरेट आना चाहिए, फेरेट। इट मींस क्या लिखा अपन ने, फेरेट, ठीक है सर। और आप लोगों को ये पता है ही है कि इसकी ऑक्सीजन संख्या अपन निकाल ही चुके, तो ऑक्सीजन संख्या कितनी है, +2 को रोमन संख्या में क्या लिखेंगे बेटा, सेकंड। अब कंप्लीट इस नाम को एक साथ जोड़ के यदि अपन लिखें तो क्या हो जाएगा बेटा, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट और क्या बेटा, सेकंड। आज समझ में आई बात को। तो ये एग्जांपल नंबर 1, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी सी कैटेगरी उसमें अपन बदल रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, CuNH3 का होल 4 वर्गाकार कोष्टक, ऐसा हो। अब थोड़ा सा बातों को जल्दी समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना, दिमाग फास्ट चलना चाहिए। तो पहले तो वही धनायन और ऋणायन का अपन पता लगा लेते हैं सर, है ना। तो ऑब्वियसली ये ऋणायन सममंडल के बाहर बाद में,
तो सरल तो हो गए। और ये पहले लिख रहा है तो अब इसलिए धनायन। अब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर यदि कमेंट करें अपन तो ये कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें समन्वय मंडल तो, या ये कह दो कि जो जटिल आयन है वो तो धनायन है और सरल आयन जो है वो कौन है, ऋणायन है। ऐसा अपने दिमाग में फिटिंग होना चाहिए। अब बेटा कॉन्सेप्ट वही है, आप सबसे पहले ये आपका सीएमए है। इस सीएमए की यदि अपन ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो वो आपको निकालना आना चाहिए। ऑक्सीकरण संख्या डायरेक्टली ऐड करके देख लेते हैं। चलो सल्फेट -2 -2, इसका मतलब माइनस का और तो कुछ है ही नहीं, माइनस का 2 इसमें। अब NH से जो उदासीन है उसके कारण तो कोई चार्ज होगा ही नहीं, तो बताओ फिर Cu पे क्या चार्ज होना चाहिए, +2 ऑब्वियसली, तभी ये न्यूट्रल हो सकता है। इसका मतलब यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +2। डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे, आराम से इक्वेशन बना के निकालिए। x + 4 × 0 + 1 × -2 = 0। x की वैल्यू कितनी आएगी, +2। अब +2 किसकी ऑक्सीकरण अवस्था है, Cu। अब बेटा यहाँ पे इसका नाम लिखना है। अब नाम देखो अपन डायरेक्टली लिखेंगे, अब तोड़ के नहीं लिखेंगे। तो पहले अपना कॉन्सेप्ट तो वही है, पहले किसका नाम लिखो, धनायन का। तो धनायन बेटा यहाँ सरल थोड़ी है। अब धनायन तो किसके रूप में, समन्वय मंडल। अब समन्वय मंडल के रूप में यदि है, किसके रूप में है, समन्वय मंडल के रूप में है, तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है पहले किसका नाम लिखा जाता है, लिगैंड। तो लिगैंड कौन है, अमीन, नॉट अमीन, अमीन। कितने अमीन है, कितने अमीन है, 4 समान से पहले टेट्रा, तो क्या बोलेंगे बेटा, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। चलो ये तो लिगैंड का हिसाब हो गया। अब किसको लिखा जाएगा, सीएमए, सीएमए सीयू। सीयू के लिए नाम के 2 ऑप्शंस बोल लीजिए आप लोग, या तो होगा क्यूप्रेट या होगा कॉपर। अब बेटा ये किसका हिस्सा है, यहाँ पे धनावेशित का, और धनावेशित का हिस्सा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आना चाहिए, नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब जो आवर्त सारणी में नाम होगा वो लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, कॉपर, क्या लिखेंगे, कॉपर। अब बेटा यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या अपन ने निकाली है, वो कितनी है, +2, क्या लिख दिया, सेकंड। इसका मतलब धनायन का हिसाब कर दिया। अब धनायन के बाद किसका नाम लिखेंगे, ऋणायन। ऋणायन कौन है, सरल, सरल रूप में कौन है, सल्फेट। इट मींस ये लिख दिया जाएगा क्या, सल्फेट। यस, एग्जांपल नंबर 3 लेना बेटा। एग्जांपल नंबर 3 में मैंने ऐसे लिया K3 Fe2O4 का फॉस्फोरस। कई बार बेटा ये ऐसे भी लिखा होता है, C2O4 नहीं लिखा होता, इसके स्थान पे इसका संक्षिप्त लिखा होता है OX। बात क्या है बेटा, एक ही है। और ये कई बार बेटा बोर्ड में भी आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। पहले ये सरल धनायन, ये संकुल ऋणायन, ठीक है ना, सममंडल ऋणायन के रूप में। अब बेटा सीएमए आप लोगों को पता लग ही रहा है वो कौन है, एपी। इसकी ऑक्सीकरण संख्या की अप्रोच अपन को कर लेनी चाहिए। तो बेटा ये देखो C2O4 ऑक्सीलेटो जो लिगेंड है उस पर जो चार्ज होता है वो -2 होता है, आप लोगों को पता हो तो कितना होता है, -2। तो 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो गया। अब माइनस का 6 हो गया तो ये प्लस का 3 है, तो इस पे क्या रहा होगा, प्लस का 3। ठीक है सर। आप बेटा x करके भी निकाल लोगे तो ये आंसर क्या आएगा, वही आएगा 3 × +1 + x + 3 × -2 = 0। तो x की वैल्यू +3 आ जाएगी। अब बेटा इसका नाम लिखना है तो आप ही बता देंगे, अब तो बहुत ईजी है। सबसे पहले किसका नाम लिखें, धनायन का। धनायन का नाम कौन है, धनायन पोटेशियम। परमाणु की संख्या का उल्लेख अपन को करना ही है, तो क्या हो गया बेटा ये पोटेशियम, पोटेशियम। यस, रुकिए थोड़ा, अपन ने किसका हिसाब किया, धनायन का हिसाब किया, ठीक है ना। अब सब धनायन के बाद अपन किसका नाम लिखना चाहेंगे, ऋणायन का। ऋणायन किसका हिस्सा है बेटा, समन्वय मंडल। सममंडल में पहले किसका नाम लेते हैं, लिगेंड। लिगेंड कौन है, ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो की संख्या कितनी है, 3 समान से पहले क्या लगेगा, ट्राई। तो क्या लिखेंगे बेटा, ट्राई ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो। यहां तक पहुंच गए, लिगेंड का हिसाब हो गया।
अब बेटा Fe के लिए दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आयरन आएगा या फेरेट आएगा, तो वो आपको पता है रन कैसा है, इसको मतलब क्या आएगा फेरेट, फेरेट और ऑक्सीजन संख्या थर्ड। तो एक साथ नाम बोलेंगे तो क्या बोला जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेट ऑफ फेरेट थर्ड, राइट सर। अब बेटा एग्जांपल नंबर 4, थोड़ी सी कैटेगरी अलग है। सी कहा अपन ने NiCO का हार्मफुल, इस तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसे देखकर बच्चों का अजीब गरीब सा लगता है सर ये हमारा धनायन और वो बाहर तो कुछ आएंगे। यस, इस तरह के कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं उदासीन। ये कॉम्प्लेक्स उदासीन जिनमें केवल और केवल समन्वय मंडल ही होगा, ठीक है ना, और वो उदासीन होते हैं, धनायन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसका मतलब अपन को सीधा किसका नाम लिखना होता है, समन्वय मंडल का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पे Ni निकल CMa ये सबको पता है, इसकी ऑक्सीजन संख्या डी ब्लॉक से जानते आ रहे हो आप लोग। तो यहाँ CMa की जो ऑक्सीजन संख्या होगी, CMa की ऑक्सीजन संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा 0, शून्य। कार्बोनिल है, न्यूट्रल होता है, एक्स करके भी सॉल्व कर लो तभी आंसर यही आएगा। अब बेटा इसका आईपीसी नाम लिखना है, आईपीसी नाम लिखना है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धनायन का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, सीधा न्यूट्रल है, उदासीन है। अब समन्वय मंडल है, समन्वय मंडल का नामकरण अपन जानते हैं, पहले इसका नाम लिखते हैं लिगेंड का। तो लिगेंड कौन है बेटा यहाँ पे कार्बोनिल, कार्बोनिल CO का नाम क्या होता है कार्बोनिल। कार्बोनिल की संख्या कितनी है 4, तो क्या लिखोगे टेट्रा कार्बोनिल निकल, निकल और क्या बेटा 0। Ni के लिए दो ऑप्शन होते थे, या तो निकल आएगा निकलेट, लेकिन यहाँ पे क्या प्रेफर करेंगे अपन निकल। वाई क्यों, उदासीन, उदासीन है, उदासीन है तो क्या आएगा निकल आएगा, ठीक है सर। और बड़ा एग्जांपल नंबर 5, एक कैटेगरी और लेते हैं। जैसे इस तरह के आयंस लिख दिए जाते हैं FeCN का होल 6 ग्लूकोज तक -4, इसका आईपीसी नाम लिखिए। तो ये पहली बात तो क्या कहलाएगा, एक संकुल आयन, संकुल आयन कॉम्प्लेक्स आयन या जटिल आयन कहलाएगा। तो घबराने की बात है ही नहीं कि यहाँ कोई सरल धनायन वगैरह तो होगा ही नहीं, एक जटिल आयन है और किसके रूप में, और ऋणायन के रूप में। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन को CMa की क्या निकाल लो ऑक्सीजन संख्या। तो इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालोगे तो x प्लस 6 गुणा -1। अब बीजगणितीय योग क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रल नहीं है। इस पे चार्ज है कितना -4, तो क्या लगा दिया -4। x बराबर आप सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा +2, कितना आ जाएगा बेटा +2। अब इसका नाम लिखना है, देखो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, तो सीधा सा समन्वय मंडल है तो अपन को पहले किसका नाम लिखना होगा लिगेंड। लिगेंड कौन है साइनो, कितनी संख्या 6, तो क्या बोलेंगे बेटा हेक्सा साइनो, साइनो। Fe के लिए क्या लिखोगे आयरन या फेरेट, फेरेट, हेक्सा साइनो फेरेट। ऑक्सीजन संख्या कितनी आई थी 2, सेकंड, फेरेट सेकंड। और लास्ट में एक चीज लगानी होती है और वो क्या है आयन। आयन क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि आयन है ऑब्वियसली, चार्ज आ रहा है ना इसके ऊपर, कंप्लीटली न्यूट्रल थोड़ी है, तो लास्ट में क्या लगा दिया बेटा आयन लगा दिया।